हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नेम सिंक्रोनिसिटी के बारे में एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल। नाम की सिंक्रोनिसिटी क्यों होती है बार बार किसी के साथ, क्या कारण है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल। और इस चीज़ को एक बार पहले भी मैं समझा चुकी हूँ कि क्यों किसी के नाम की सिंक्रोनिसिटी होती है, बट आज मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई शिखा नाम की या हरदीप नाम की कोई लेडी है, वो किसी के साथ जो है मतलब रिलेशनशिप या कनेक्शन में थी, कोई हस्बैंड या कोई कनेक्शन, लव कनेक्शन, और फिर वो लोग सेपरेट हो गए, अलग हो गए। ठीक है, डाइवोर्स हो गया या रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, झगड़ा हो गया या हमेशा के लिए वो चीज़ें ओवर हो गई हैं, अलग अलग रास्ते हो गए हैं, दोनों अलग अलग रास्तों पे निकल गए हैं। ठीक है। अब अलग होने के बाद हो सकता है कि जो शिखा या हरदीप है, उनको वो चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है, वो रिलेशनशिप जो ओवर हो चुका है, उस इंसान का जो है बार बार नाम दिखाई दे रहा है, जगह जगह पे उस इंसान का नाम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे वो इंसान क्या समझे कि मुझे इसका नाम क्यों दिखाई दे रहा है बार बार, या इसके नाम की सिंक्रोनिसिटी क्यों हो रही है बार बार, क्या मतलब है इसका। तो इसका मतलब ये है कि उनका नाम दिखा के यूनिवर्स उनको ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी कॉर्ड्स हैं वो कनेक्टेड है इस पर्सन के साथ। यानी कि यूनिवर्स आपको सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से उस नाम के शिखा और हरदीप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी एनर्जी कॉर्ड्स जो हैं कनेक्टेड हैं। हो सकता है मतलब रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हो, कागज़ों पे चीज़ ओवर हो गई हो, डाइवोर्स हो गया हो, या वो दोनों अलग हो गए हों, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्री हो चुकी हों, अलग अलग कंट्री में रह रहे हों, बट एनर्जी कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे नाम दिखा के यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी एनर्जी कॉर्ड्स अभी भी कनेक्टेड हैं, और जब भी सामने वाला पर्सन या आप मतलब आपको याद करेगा तो आपको तुरंत की तुरंत उसकी एनर्जी पिकअप होगी। हो सकता है वो आपके बारे में कोई बुराई कर रहा हो, या हो सकता है आपके बारे में कुछ अच्छा सोच रहा हो सकता है आपसे बात करना चाह रहा हो, या हो सकता है मतलब कुछ बुरे थॉट्स चल रहे हो, तो आपको तुरंत उसकी एनर्जी पिकअप होगी और आपको उनका नाम दिखेगा। तो यहाँ पे वो नाम दिखा के यूनिवर्स आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी कॉर्ड्स जो है वो कनेक्टेड हैं दोनों की, आप दोनों की कनेक्टेड हैं। ठीक है। सो अब ऐसे एनर्जी कॉर्ड्स अगर ऐसे कनेक्टेड होती है तो वो इंसान आपको याद कर रहा है तब भी आपको एनर्जी पिकअप होगी, अगर वो इंसान वहाँ पे डिप्रेस है तब भी एनर्जी पिकअप होगी आपको। ठीक है, आपको भी यहाँ पे सडन सैडनेस होगी, या हो सकता है कि जिनके साथ आपकी एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, हो सकता है कि बहुत बुरे विचारों में वो लोग रहते हों, नेगेटिव थॉट्स में रहते हों, या हाई सेक्सुअल एनर्जी में रहते हों, और यहाँ पे आपको उनकी एनर्जी पिकअप हो रही है। जब हम बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोचते हैं ना, बहुत बहुत लगातार सोचते हैं, बहुत बार सोचते हैं, रात को सोते जागते सोचते हैं, तो उनके साथ हमारी एनर्जी कॉर्ड जो है कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उस इंसान के इमोशंस पिकअप होते हैं, अच्छी बुरी सब चीज़ें उस इंसान की पिकअप होती हैं। सो ये सही चीज़ नहीं है किसी के साथ एनर्जी कॉर्ड इतना डीप लेवल पे कनेक्ट हो जाना। इट्स डेंजरस, क्योंकि न जाने वो इंसान वहाँ पे किस तरीके की एनर्जी में है, और आपको यहाँ पे उसके इमोशंस जो है अननेसेसरी पिकअप हो रहे हैं। तो जब नाम की सिंक्रोनिसिटी होती है तो यूनिवर्स आपको ये बताते हैं कि उस इंसान के साथ आपकी एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, और आपको उनके इमोशंस डेफिनेटली फील हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको जैसे विचार चल रहे हो दिमाग में वो आपके विचार हो ही ना, या आपको जो सैडनेस चल रही है हो सकता है वो आपकी सैडनेस हो ही ना, वो कहीं से पिकअप हो रही है। सो जब यहाँ पे यूनिवर्स नाम दिखा के बस ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी एनर्जी कॉर्ड उस इंसान के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें बहुत ही सिंपल करना होता है आपको। अगर आपको ये सैडनेस, ये हाई एनर्जी, अननेसेसरी हाई इमोशंस, या चिड़चिड़ापन, या अननेसेसरी इमोशंस नहीं चाहिए, तो आपने डीप सबकॉन्शियस लेवल पर उन कॉर्ड्स को जो है डिस्कनेक्ट कराना है। कई लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, तो कई बार उनको 2 से 3 बार लग जाते हैं, 2 से 3 सेशंस लग जाते हैं। कई लोगों के एक ही सेशन में डिस्कनेक्ट हो जाती है, पर जब आपकी उनसे डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप देखते हो आगे चल के उनका नाम दिखना कम हो गया है।
ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको सिर्फ उनका नाम दिखा के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो आपने बहुत ज़्यादा इनके बारे में विचार किया था ना, सोते जागते उठते बैठते, तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी कॉर्ड्स जो है वो कनेक्ट हो गई है और अब आपको उनके इमोशंस फ्लो हो रहे हैं। ओके, सो क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि अगर आपको नहीं चाहिए ये चीज़ें, ये इमोशंस, ये अननेसेसरी एनर्जीज, तो आप उनको जो है डिस्कनेक्ट कर दो। डीप 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 सबकॉन्शियस लेवल पे इनको जाके डिस्कनेक्ट करना होता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा कि आप बैठे बैठे सोचो कि अच्छा कट कट कट, ऐसे नहीं होगा। ये बहुत डीप लेवल पे जुड़ी हुई होती हैं, तो इनको डीप लेवल पे जाके ही डिस्कनेक्ट करना होता है। जब आप इन कॉर्ड्स को ना डिस्कनेक्ट करते हो, डीप सबकॉन्शियस लेवल पे जाके इन कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करते हो, हटाते हो, तो उसके बाद आपको काफ़ी हल्का फील होता है, रिलैक्स फील होता है। ठीक है, सो बस यही था मेरा वीडियो नेम सिंक्रोनिसिटी को लेके कि अगर आपको किसी का नाम दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपके बारे में विचार कर रहा है या कर रही है, अच्छा या बुरा वो तो वही जाने, बट एनर्जी कॉर्ड्स क्योंकि कनेक्टेड है इसलिए आपको उनकी एनर्जी जो है पिकअप हो रही है। सो अगर आपको ये इमोशंस, ये एनर्जी नहीं चाहिए तो आप इन्हें डीप सबकॉन्शियस लेवल पे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्यों कनेक्ट हुई? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा विचार किया था उस इंसान के बारे में, तब ये कनेक्ट हो गई थी। और क्योंकि ये कनेक्ट हो रखी है तो आपको डेफिनेटली उस इंसान के इमोशंस, एनर्जी सारी फ्लो होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप सडन सैडनेस या सडन घबराहट फील करो अपने में, है ना। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।